प्रेमिका की गोद में प्रेमिका सौ। बिन बिहाए आरती जी रही विधवा की जिंदगी। प्रेमी के हत्यारे अपने भाई बहनोई को फांसी की सजा दिलाने में जुटी आरती। सदियों से इतिहास गवाह है कि मोहब्बत कभी किसी की पूरी नहीं हुई। हर प्रेम कहानी का दुखद अंत हुआ है। लैला मजनू, हीर रांझी, राधा कृष्ण अब सब अधूरी रह गई। दम कलयुग में धोखेबाज प्रेमी प्रेमिका की कहानी हमारे आसपास रोज चर्चा में रहती है, लेकिन बिहार के अररिया जिले में प्रेम कहानी का दुखद अंत हुआ है। तो यहाँ यह मोहब्बत की अनूठी कहानी भी है। अररिया के भगवाया की आरती छोटू की प्रेम कहानी अपने आप में मिसाल है। प्रेमी छोटू को प्रेमिका आरती के घर वालों ने शादी की बात कहकर बुलाया और आरती के भाई जीजा पवन, भाभी रूबी, पिता कृत्यानंद, भाभी का भाई चंदन ने करंट लगाकर व पीट कर छोटू की हत्या कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लड़की के पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया था। प्रेमिका आरती ने अपने प्रेमी छोटू को मुखाग्नि दी। मुखाग्नि के बाद आरती अपने प्रेमी छोटू के घर रह रही और छोटू के परिजनों आरती की देखभाल व इलाज करा रहे। आरती कहती है कि वह जीवन भर छोटू की विधवा बनकर रहने का संकल्प ले चुकी है। आज जाप सुप्रीम क्षेत्र के बाहुबली नेता पूर्व सांसद पप्पू यादव आरती से मिलने पहुंचे और आरती को अपनी बेटी की तरह पालन पोषण का जिम्मा ले छोटू के हत्यारों को स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिलाने की मांग की। पप्पू यादव ने मौके से मंडलीय एसी से बात कर लड़की को पर्याप्त हुआ सुरक्षा देने का हत्याकांड में शामिल अन्य लोगों की भी जल्द गिरफ्तारी। अररिया में लव स्टोरी की दर्दनाक कहानी सामने आई है। एक लड़की 2 साल से बिना मिले जिस लड़के से प्यार करती थी उसे परिवार वालों ने धोखे से बुलाकर हत्या कर दी। हत्या के 11 दिन बाद वह विधवा की तरह लड़की के घर रह रही है। उसके आंसू नहीं थम रहे हैं। वह बात करते करते अचानक बेहोश हो जाती है। लड़की कहती है अब यही उसकी ससुराल है। लड़के के माँ बाप उसे अपना बेटा मानते हैं। पढ़िए लव स्टोरी की शुरुआत से लेकर अंत तक की स्टोरी। मामला अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के खरसियाई पंचायत स्थिति बड़वा गांव का है। यह धीरेन्द्र यादव की 19 साल की बेटी आरती के पास रहरिया गांव के छोटू यादव 20 का फोन आया था। दोनों के गांव के बीच 35 किलोमीटर की दूरी है। रॉन्ग नंबर से आए फोन से दोनों में बात होने लगी। धीरे धीरे दोनों में प्यार हुआ और बात शादी तक पहुंच गई, लेकिन दोनों कभी मिले नहीं। आरती ने बताया कि परिवार वालों को दोनों के अफेयर की बात पता चल गई। उन्होंने 5 जुलाई को कहा कि दोनों की शादी करा देंगे, तुम छोटू को बुलाओ। इस पर आरती ने छोटू को फ़ोन करके घर बुला लिया। यहाँ पर छोटू को भाई एक कमरे में बंद कर पीटने लगा। मैं चिल्लाती रही, मुझे दूसरे कमरे में बंद कर दिया। 6 जुलाई की सुबह पंचायत बैठी और दोनों की शादी कराने की बात कही, लेकिन मेरे जीजा तैयार नहीं हुए। मुझे और छोटू को मारने की बात कही। यादव ने बाद में पिता, भाई और जीजा ने मिलकर छोटू की हत्या कर दी, लेकिन आरती ने हार नहीं मानी। वह छोटू के शव के पीछे पीछे अस्पताल पहुंच गई। आरती ने लोगों को बताया कि उसके परिवार वालों ने छोटू की हत्या की है। इसके बाद पुलिस ने आरती के पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया।
वहीं जीजा फरार है। आरती को गहरा सदमा लगा। वो 5 दिन अस्पताल में भर्ती रही। इलाज छोटू के पिता उमेश यादव ने कराई। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद वह सीधे छोटू के घर जा पहुंची। अब आरती के पिता का सहारा बन गई है। उन्हीं के साथ रह रही है। छोटू के 2 और भाई हैं। छोटू के पिता उमेश यादव और माँ विमला देवी ने कहा कि मेरे बेटे को आरती के घर वालों ने मौत के घाट उतार दिया। अब आरती ही मेरा बेटा है और जीने की आस भी है। आरती अब मेरे घर रहरिया में ही रहेगी। आरती की परवरिश हमारे ऊपर है। आरती भी अब परिजन के पास नहीं जाना चाहती है। बात करते करते आरती रो पड़ती है। वह बीच बीच में बेहोश हो जाती है। आरती ने कहा कि 2 साल से मोबाइल पर छोटू से बात होती थी, लेकिन उसे देखा नहीं था। परिवार के कहने पर छोटू को मिलने के लिए बुलाया था। उनको हमने कहा था कि शादी करेंगे, क्योंकि परिजनों ने उसे भरोसा दिया था कि दोनों की शादी करा देंगे। मामले पर एसडीपीओ पुरस्कार कुमार ने बताया कि प्रेम प्रसंग में छोटू की हत्या हुई है। लड़की के परिजनों ने लड़की को बताया था कि अगर तुम प्रेम करती हो तो प्रेमी को बुलाओ, उससे शादी करा देंगे। लड़की ने जैसे ही प्रेमी को बुलाया, धोखा देकर वो लोगों ने उसे दूसरे कमरे में ले गए और हत्या कर दी। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप लोगों को हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी प्रकार की और भी वास्तविक सच्चाई पे आधारित कहानी आप लोगों के लिए लाते रहेंगे और लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में इसी तरह इंटरेस्टिंग कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।